क्लास हमारा मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस क्लास में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया था मैक्सिमा मिनिमा का, एंड टुडे वी आर डूइंग द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करके हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये चीज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक बार ये फिर से रिवाइज करा देता हूं। सी, दिस इज द कर्व fx, this is the point C where the tangent is parallel to x axis, and this is the point to the left of C where the tangent is making an acute angle with the positive direction of x axis, and here on the right point tangent is making an angle which is more than 90 degree. Means in this case the slope of the tangent is decreasing. See, पहले it is positive then it becomes negative, मतलब पहले जो slope है वो हमारी positive है then it becomes negative। इसका मतलब ये हमारा क्या है, point of maxima। तो कुछ ऐसा ही concept हम यूज करेंगे अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर। सी, इन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा व्हाट इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट? लेट अस अस्यूम f be a real valued function and it is twice differentiable, means its second derivative exists। मतलब जैसे सपोज करता हूं कि मैं x plus 1 लेता हूं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0, मतलब एग्जिस्टेंस तो है, बट अगर डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा आया है डेरिवेटिव वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू c, इसका मतलब उस केस में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड इट इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट c, मतलब हम इस केस में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब हम कंडीशन लेकर चलते हैं। इफ f डैश c इज इक्वल टू 0, मतलब देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट वेयर f डैश c इज इक्वल टू 0 मीन्स द टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ये हमारा क्या आ जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा। c इज द स्टेशनरी पॉइंट एंड f डैश डैश c इज लेस देन 0, मतलब f डैश c 0 के इक्वल है और f डैश डैश c मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज लेस देन 0। इस केस में c इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड fc इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू c। अब बात ये आती है कि अगर मैंने f डैश डैश c को लेस देन 0 लिया तो ये मैक्सिमम क्यों है, बात ये आती है। तो अब हम अगर इस चीज को कंसीडर करें, सी हमने क्या किया, जो हमारा f डैश x है फंक्शन से हमने f डैश x फाइंड आउट करा, देन उसके बाद हमने f डैश x को 0 पुट करा एंड x इक्वल टू c हमारा क्या आ गया, स्टेशनरी पॉइंट आ गया। मतलब एट x इक्वल टू c f dash x is 0, that is f dash c is equal to 0, right। अब हम क्या करते हैं, अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, सी हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल f dash x is f of x plus h minus fx upon h limit h approaches 0, दिस इज f डैश x। अगर मैं f डैश डैश x फाइंड आउट करूंगा, ये जो मैंने डेरिवेटिव किया है वो किसका किया है, फंक्शन का किया। अगर मैं f डैश डैश x फाइंड आउट करूंगा, मतलब मैं f डैश x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा, मींस अगर मैं f डैश x में फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करता हूं देन आई विल गेट f डैश डैश x इक्वल टू f डैश x प्लस h माइनस f डैश x अपॉन h लिमिट h अप्रोचेस 0। मतलब मैंने जब मैं f डैश x फाइंड आउट करता हूं तो मैं f x प्लस h लेता हूं, माइनस एफ एक्स लेता हूं, बट अगर मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ डैश एक्स अपॉन
h, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। इन केस अगर मैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूं f ट्रिपल डैश x, तो ये हो जाएगा f डैश डैश x प्लस h माइनस f डैश डैश x अपॉन h लिमिट h अप्रोचेस 0। सी, अब हम कंडीशन क्या ले रहे हैं, और f डैश c इज 0, मतलब f डैश x हमारा क्या है, 0 है। तो अगर मैं इसको पुट करता हूं, अगर मैं फाइंड आउट करता हूं f डैश डैश c, दिस विल बी f डैश c प्लस h माइनस f डैश c अपॉन h लिमिट h अप्रोचेस 0, मतलब कि ये मेरा f डैश डैश c आ गया, राइट। सी, f डैश c हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। मतलब अगर मैं यहां पर 0 प्लेस कर देता हूं, देन f डैश डैश c विल बी f डैश c प्लस h अपॉन h, f डैश c प्लस h अपॉन h मेरा आ गया, बिकॉज दिस इज 0। अब हमने कंडीशन के लिए f डैश डैश c इज लेस देन 0। इफ f डैश डैश c इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स दिस इंप्लाइज f डैश c प्लस h अपॉन h इज लेस देन 0। अब अगर मैं यहां पर कंडीशन लेता हूं कि अगर मैं c माइनस h लेता हूं, यानी टू द लेफ्ट अगर मैं लेता हूं, यानी कि ये वैल्यू दिस इज c माइनस, अगर c माइनस h अगर मैं लेता हूं, एंड यहां पर हमारा क्या चल रहा है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचिंग 0। सी, अगर हम 0 माइनस लेते हैं, यानी कि लेफ्ट पर अगर हम आते हैं, लेफ्ट पर अगर हम लेंगे तो क्या होगा, व्हेन h इज लेस देन 0, उस केस में हमारा क्या बन जाएगा, ये व्हेन h is slightly less than 0, when h is slightly less than 0, then f dash c plus h, this has to be greater than 0। see, ये वैल्यू मेरी क्या है, f dash dash c है, f dash c plus h upon h लिमिट h अप्रोचेस 0, एंड कंडीशन क्या है, f dash dash c is less than 0। अगर ये less than 0 होगा, h approaches to 0, अगर मैं 0, h approaches 0 means somewhat before 0 और after 0, मतलब जैसे 0 के लेफ्ट पर कोई भी वैल्यू हम नेगेटिव 0.99999 एंड राइट पर 1.000001, इस तरीके से अगर हम वैल्यू लेते हैं, सी व्हेन h इज लेस देन 0, मतलब ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, h इज नेगेटिव एंड होल वैल्यू इज लेस देन 0, दैट मीन्स f डैश c प्लस h शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि f डैश c प्लस h जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाता है, राइट। सी, f डैश c प्लस h इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि f डैश x इज इंक्रीजिंग, स्लोप हमारी क्या है, इंक्रीज कर रही है, एंड व्हेन h इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, अगर ये वैल्यू मेरी लेस देन 0 है, h मेरा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दिस हैज टू बी नेगेटिव, यानी कि f डैश c प्लस h शुड बी लेस देन 0, मतलब ये वैल्यू मेरी क्या होगी, लेस देन 0 होगी। c, पहले मेरी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, देन इट बिकम्स नेगेटिव, पहले मेरी स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, देन इट बिकम्स नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर हम देखते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा स्लोप है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, यानी कि सी हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यही वैल्यू हमने करी है, इफ एफ डैश डैश सी इज लेस देन 0, मैंने लेस देन 0 का कंडीशन लिया, लेस देन 0 की कंडीशन से मेरा क्या प्रूव हो गया, मैक्सिमा प्रूव हो गया, राइट। इसका मतलब C इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो तो डायरेक्टली हम फंक्शन में प्लेस कर देते हैं, वैल्यू फंक्शन में वैल्यू प्लेस करेंगे, विल गेट FC, जो कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो कि
लोकल टू द पॉइंट, लोकल टू द फंक्शन होगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन, इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश डैश सी इज ग्रेटर देन 0। अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा एफ डैश डैश सी है, यानी कि एफ डैश सी प्लस एच अपॉन एच, पहले मैंने लेस देन 0 लिया था, अब मैं क्या करता हूं, इसको ग्रेटर देन 0 अगर लेता हूं, इफ एफ डैश सी प्लस एच अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस 0 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे भी दो कंडीशन आएंगी, व्हेन एच इज लेस देन 0, अगर एच लेस देन 0 है, पूरी वैल्यू को ग्रेटर देन 0 होना है, इसका मतलब देन एफ डैश सी प्लस एच has to be less than 0, and when h is greater than 0, when h is slightly right to 0, greater than 0, तो उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव है और इसको पॉजिटिव होना है पूरी वैल्यू को, इसका मतलब देन f डैश c प्लस एच हैज टू बी ग्रेटर देन 0। सी पहले क्या है, नेगेटिव है, उसके बाद क्या हो गई, पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि C is called the point of local minima and FC is the local minimum value at C। अब हम बात करते हैं कि अगर f डैश C हमारा 0 है और f डैश डैश C 0 नहीं है, f डैश डैश C इज, अब हम बात करते हैं इफ f डैश c इज 0 एंड f डैश डैश c इज ऑल्सो 0, तीन कंडीशन होती है हमारी, सी f डैश डैश c लेस देन 0, f डैश डैश c ग्रेटर देन 0, हमें मैक्सिमा मिनिमा पता चल गया। अगर f डैश डैश c ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, मतलब कि वो 0 है, इफ इट इज 0, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फॉलो द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हमें वापस से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर आना पड़ेगा, then go back to the first derivative test, right। तो ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके अंदर हम हमारा जो स्टेप है, एफ एक्स हमें गिवन होगा, एफ डैश एक्स हम फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश डैश एक्स को 0 पुट करके हम स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे और एफ डैश डैश निकालेंगे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उस स्टेशनरी पॉइंट पर अगर वो लेस देन 0 है तो इसका मतलब मैक्सिमा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब मिनिमा हो जाएगा, एंड इफ इट इज इक्वल टू 0 देन नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हम मैक्सिमा मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए टेस्ट करते हैं। तो अब हम इसका अगर टेबल देखें कि इसको शॉर्ट में हम किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, सी द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन f एट c, सपोज कर लेते हैं कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक तो हमने करा ही है, अगर n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है विद द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि स्मॉलेस्ट हमारा 2 है, 2n अबव अगर हमारा n है, सच दैट fnc इज नॉट इक्वल टू 0, fnc मतलब व्हेन n इज 2 तो f डैश डैश 2, व्हेन n इज 3 f डैश डैश c मतलब कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, व्हेन n इज 4 फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अब ये टेबल मैंने यहां पर फॉर्म करी है, व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, साइन ऑफ fnc एंड द नेचर, सपोज n इज 2, इसका मतलब साइन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट c, व्हेन n इज 3 साइन ऑफ थर्ड डेरिवेटिव एट c। तो हमें क्या करना है कि n अगर ग्रेटर देन 2 है और n हमारा ऑड है, ऑड मतलब कि 3 5 7, साइन ऑफ जो हमारा डेरिवेटिव है, जैसे थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं मैंने n इज 3, तो साइन हमारा या तो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो उस केस में नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर इवन का केस है, इवन के केस में हम क्या करेंगे, अगर जैसे n2 है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव,
फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, उस केस में अगर हमारा साइन ऑफ द डेरिवेटिव एट सी पॉजिटिव आता है तो वो मिनिमा हो जाता है, नेगेटिव आता है तो वो मैक्सिमा हो जाता है। जैसे अभी हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में n को हमने क्या लिया, 2 लिया, n 2 था हमारा, मतलब कि f डैश डैश सी, f डैश डैश सी हमारा पॉजिटिव था तो हमने क्या लिया था, मिनिमा लिया था, और नेगेटिव था तो हमने मैक्सिमा लिया था। और अगर हम n को 1 लेते हैं तो f डैश सी आएगा 1 3, उस केस में क्या है, ऑड है, तो या तो वो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है। तो नेचर नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, बट ये नेचर नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हम कब लेकर चल रहे हैं, व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अदरवाइज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में तो हम जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो फॉलो करते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा इजी रहता है एज कंपेयर टू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट ये थोड़ा शॉर्ट है उससे। एंड जितने भी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितनी भी हमारी अप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा, वी ऑलवेज फॉलो द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम फॉलो करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है करना। कैसे करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी आज हम करेंगे। पहले हम ये देखते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। हमें क्या यूज करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। फर्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, 3x स्क्वायर minus 4x minus 4, then put f dash x equals to 0 to get the stationary point। ये तीनों मेथड के अंदर हमारा अप्लाई होता है, एब्सोल्यूट में भी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में भी। नाउ 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करें इसका, प्रोडक्ट माइनस 12, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x कॉमन, x माइनस 2 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे फैक्टर्स हो गए 3x प्लस 2 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इज इधर नेगेटिव 2/3 और x इज 2। ये हमारे आ गए स्टेशनरी पॉइंट्स। अब हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए वी फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट। क्या बन जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसको अगर हम डेरिवेटिव करें 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, f डैश डैश सी फाइंड आउट करना है, और c हमारा क्या है, माइनस 2/3। तो f डैश डैश ऑफ माइनस 2/3 क्या बन जाएगा, 6 इंटू माइनस 2/3 माइनस 4। हमें कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, मेंटली कैलकुलेट करके जस्ट हमें ये फाइंड आउट करना होता है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। सी दिस इज 3 2 6 माइनस 4 माइनस 8 मीन्स दिस इज लेस देन 0। सी f डैश डैश माइनस 2/3 इज लेस देन 0। इसका मतलब दिस इंप्लाइज x equal to minus 2/3 is the point of local maxima। लेस देन 0 पर क्या होता है, मैक्सिमा, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, एंड मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ माइनस 2/3, मतलब जहां जहां पर हमारा x है उसको हम फंक्शन में माइनस 2/3 प्लेस कर देंगे। माइनस 2/3 होल पावर 3 माइनस 2 इंटू माइनस 2/3 होल पावर 2 माइनस 4 इंटू माइनस 2/3 माइनस 1। इसको कैलकुलेट करके यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। मैं ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ये तुम खुद कर सकते हो, राइट।
अब हम क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 2 चेक करते हैं। सी हमारा जो f डैश डैश x था वो क्या आया था हमारा 6x माइनस 4। नाउ f डैश डैश एट x इक्वल्स टू 2, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 2 माइनस 4, 12 माइनस 4, दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2 इज द ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, मिनिमा इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ 2 फाइंड आउट कर लेंगे। 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1, इसको कैलकुलेट करके हमारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू एंड लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा हमारा ये आ गया। तो इस तरीके से हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं वेदर द फंक्शन हैज द मैक्सिमम और द मिनिमम विच इज लोकल। नाउ सेकेंड क्वेश्चन मैंने वर्ड प्रॉब्लम लिया है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टार्ट कर रहा हूं। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा कुछ प्रोसीजर भी है, कुछ स्टेप्स हैं जो कि वर्किंग रूल हमें फॉलो करना है, वो मैं आज की क्लास में नहीं बताऊंगा। आज मैं जस्ट 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द वर्किंग रूल ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स इन मैक्सिमा मिनिमा। सी अभी मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को करूंगा, कैसे करना है क्वेश्चन उसको ध्यान देना। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and sum of whose squares is minimum। अब अगर मैं कहता हूं कि सम ऑफ 2 नंबर्स 15 है, नंबर्स 1 एंड 14 भी हो सकता है। अगर नंबर 1 एंड 14 होगा तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। अगर नंबर हमारा 2 होगा, 2 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। तो इस तरीके से तो हमारे इन्फिनिटली केस आ जाएंगे, बिकॉज नंबर हमारा कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, 1.5 1.3 कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर हम 15 को 2 नंबर्स में स्प्लिट करते हैं तो वो कोई भी पेयर हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उनके स्क्वायर्स को प्लस करने पर हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती है, वही चीज हमें यहां पर फाइंड आउट करना है कि हम यूजिंग द मैक्सिमा मिनिमा अपनी इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम को किस तरीके से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे फाइंड आउट करना इट इज अ डिफिकल्ट गेम। तो हम क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, सबसे पहले तो हम ये चीज देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन क्या है, 2 पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15, दिस इज गिवन। और हमेशा एक चीज जो फंक्शन होगा वो हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए आएगा, उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी एक फंक्शन बनेगा जो कि किससे बनेगा, जो भी वैल्यू हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करनी है। जैसे कि इस क्वेश्चन में सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम, यानी कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर हमारे अननोन है, हम क्या करते हैं नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर्स बी x and y। सी देयर सम इज 15, ये हमें गिवन है, हमेशा एक गिवन स्टेटमेंट होगी। और एक हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए गिवन होगा, वो भी हम लिख लेते हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो सम को हम एस से डिनोट कर देते हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमें मिनिमाइज करना है, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा हम उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज द गिवन स्टेटमेंट, हम इसको यूज करेंगे एंड वी कन्वर्ट आवर फंक्शन इनटू 1 वेरिएबल। यहाँ पर x एंड y एंड c इन द गिवन स्टेटमेंट, अगर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ आई विल गेट 15 माइनस x, तो मैं यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देता हूँ। नाउ माई फंक्शन बिकम्स sx, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस x होल स्क्वायर।
ये मेरा फंक्शन वन वेरिएबल में आ गया। इसके बाद हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है उसको हमें एज इट इज फॉलो करना है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, 2x प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स का -1, देन विल पुट s डैश x इक्वल्स टू 0। इसको हम 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 2x, 4x इज इक्वल टू 30, देन x इज इक्वल टू 15/2। ये आ गया हमारा स्टेशनरी पॉइंट। अब जो भी हमारा स्टेशनरी पॉइंट वर्ड प्रॉब्लम में आता है वो हमारा आंसर होता है, बट हम उसको आंसर तभी ले सकते हैं जब हम उसको कंडीशन को प्रूव कर देंगे, जो कि यहां पर हमें मिनिमम प्रूव करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, s डैश डैश x। क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव, 2x का 2 प्लस 2 इंटू 15 माइनस एक्स का -1 एंड ये -1 एज इट इज, सी इट इज पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज पॉजिटिव पर क्या होता है, मिनिमा होता है, और मिनिमा हमें प्रूव करना है। जो प्रूव करने के लिए देगा वो ही आएगा हमेशा। अगर वो नहीं आ रहा मतलब कुछ गड़बड़ की है क्वेश्चन के अंदर। दिस इंप्लाइज सम ऑफ द स्क्वायर्स इज मिनिमम। कब मिनिमम है ये, एट x इक्वल टू 15/2, मतलब व्हेन x इज 15/2, जो ये सम ऑफ द स्क्वायर्स है ये मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट नंबर हमें पता चल गया। सेकेंड नंबर हमारा किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज y इज ऑल्सो इक्वल टू 15/2. So the numbers are 15/2 and 15/2। मतलब इसी केसेस में ये हमें लीस्ट सम देगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स देगा। अगर इसके अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे विल बी मोर देन 15/2 स्क्वायर प्लस 15/2 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक और वर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं। सी इन दिस क्वेश्चन प्रूव दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर। अब मैं कहता हूं कि एक रेक्टेंगल है, उसका मुझे पेरीमीटर गिवन है। सपोज एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर जो है, या मैं एक रोप लेता हूं, इस रोप का जो टोटल लेंथ है वो 32 मीटर्स है। मैं क्या करता हूं, इस रोप से मुझे रेक्टेंगल फॉर्म करना है। मैं रेक्टेंगल कैसे फॉर्म कर सकता हूं, अगर मैं ये लेता हूं 10, ये लेता हूं 6, कितना हो गया, पेरीमीटर इसका क्या बन जाएगा, 16 2 32, पेरीमीटर 32 हो गया। बट इसका जो एरिया है वो 60 मीटर स्क्वायर हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको 11 कर देता हूं एंड इसको मैं 5 कर देता हूं। अब मेरा जो एरिया है वो 55 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी पेरीमीटर इन ऑल केसेस इज सेम, क्योंकि मैंने जो रोप है वो 32 मीटर्स लॉन्ग ली है एंड मैं उसी से रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा हूं। तो मतलब जैसे जैसे मैं लेंथ एंड ब्रेड्थ को चेंज कर रहा हूं अपने रेक्टेंगल की, मेरा जो एरिया है वो चेंज हो रहा है। कभी वो कम हो जाएगा, कभी वो इंक्रीज करेगा, राइट। बट हमें यहां पर जो फाइंड आउट करना है, फॉल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। मतलब अगर इसका एरिया जो कि डिफरेंटली आ रहा है, एक कोई तो ऐसा केस होगा कि उसका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, एंड इफ इट्स एरिया इज मैक्सिमम इट इज अ स्क्वायर। मतलब अगर मेरे को 32 मीटर्स लॉन्ग रोप गिवन है और मुझे ये बोला जाता है कि इससे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल बनाना है, लेकिन एरिया जो है वो मैक्सिमम आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसका एक स्क्वायर बना दूंगा, उसी के अंदर मैक्सिमम एरिया आएगा। मतलब सीधा सा एक एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई हम एक पर्सन लेते हैं, उसको हम कहते हैं कि भाई ये तेरे पास 32 मीटर्स लॉन्ग रोप है, तो इसको एक एंड से ज्वाइन करके, मतलब एक एंड को दूसरे एंड से ज्वाइन कर, इसको तूने रेक्टेंगल फॉर्म करना है, जितना इसके अंदर लैंड आ जाएगा वो तेरा हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, सोच में पड़ जाएगा क्या करें। लेकिन अगर ये अप्लाइड प्रॉब्लम अगर हम अप्लाई करें तो हमें पता है कि स्क्वायर, तो हम डायरेक्टली उसका एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे, उससे ज्यादा एरिया बन ही नहीं सकता, दैट विल बी द लार्जेस्ट एरिया। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
क्या गिवन है हमें? ऑल रेक्टेंगल्स विद गिवन पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर हमें गिवन है। स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, यानी एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है, ये हमें मैक्सिमाइज करना है। तो हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल अज्यूम कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड ब्रेड्थ बी वाई। इसका जो एरिया है वो क्या बन जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट, राइट। पेरीमीटर गिवन है, मतलब P इज कांस्टेंट, जो भी गिवन वैल्यू होगी वो कांस्टेंट लेकर चलनी है। P इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस वाई, ये हमें स्टेटमेंट गिवन है, दिस इज गिवन। हमें क्या करना है, लार्जेस्ट एरिया मतलब एरिया को मैक्सिमाइज करना है। एरिया हमारा किसके इक्वल होगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसके बाद हम क्या करते हैं, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट। यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट विल गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू p बाई टू, सो y इज इक्वल टू p बाई टू माइनस एक्स। यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो अब ये हमारा ax बन जाएगा x इंटू पी बाई टू माइनस एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, p बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज आर एरिया फंक्शन। इसके बाद हमें अपना वही सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉलो करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, p बाई टू माइनस टू एक्स, देन पुट a डैश एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, p बाई टू माइनस टू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, सो x इज इक्वल टू वॉट, p बाई फोर। ये आ गया हमारा स्टेशनरी पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, a डैश डैश एक्स विल बी, p बाई टू इज कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, माइनस टू एक्स का माइनस टू हो गया। See, this is less than 0 implies area is maximum, क्योंकि less than 0 पर क्या होगा, maximum होगा। area is maximum when x is equal to p by 4, मतलब x हमें पता चल गया कि अगर x p by 4 होगा तो एरिया हमारा मैक्सिमम होगा। बट हमें प्रूफ क्या करना है, दैट स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, मतलब कि हमें यह प्रूव करना है कि अगर एरिया लार्जेस्ट है, अगर हम एरिया को मैक्सिमाइज कर देते हैं, देन इट विल बी अ स्क्वायर। एरिया हमारा मैक्सिमम हो गया, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो रेक्टेंगल है हमारा ये स्क्वायर है। तो जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ प्रूफ करना होता है तो हम हमेशा यूजिंग द स्टेशनरी पॉइंट एंड द गिवन स्टेटमेंट, जो भी हमारा स्टेशनरी पॉइंट है एंड गिवन स्टेटमेंट है, उन दोनों को मर्ज करके हम जो भी कंडीशन हमें प्रूव करनी है कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैं स्टेशनरी पॉइंट एंड गिवन स्टेटमेंट पेरीमीटर को मर्ज करता हूं, सी x इज इक्वल टू p बाई फोर, इसका मतलब क्या हुआ, p का वैल्यू कितना आ गया 4x, पेरीमीटर मेरा किसके इक्वल है, ट्वाइस x प्लस वाई। p का वैल्यू मैं 4x पुट कर दूं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2y, मतलब कि x इक्वल टू वाई, एक्स एंड वाई क्या थे हमारे, लेंथ एंड ब्रेड्थ। दिस इंप्लाइज लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह अभी आज मैंने दो ही वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी है, इसके अंदर मैंने कोई वर्किंग रूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं बताया, थोड़ा बहुत बताया है इनडायरेक्टली। बट इन द नेक्स्ट क्लास सबसे पहले मैं वर्किंग रूल क्या है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का वो डिस्कस करूंगा, एंड देन विल डू सम एग्जांपल्स, क्योंकि ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। डायरेक्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर।